अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, वेलकम। आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और हम आपको याद दिला दें कि अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है और आपका एक नई ज़िंदगी परिवार भी आपके साथ है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि अकेलेपन में हम किसका सहारा लेते हैं, हम किस पर निर्भर होते हैं, हम किस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि जब हम जीवन के संघर्षों में कई बार हारा हुआ महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमें किसी का सहारा चाहिए, तो हम अपनी नज़रें किसकी ओर उठाते हैं। और हमें याद आता है वो वचन, नीति वचन 3 उसका 5 और 6, जहाँ लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। रेबेका, बड़ा ही सुंदर वचन है और इसमें दो अभिप्राय, दो कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। सीधा रास्ता इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलाइंग ऑन द गॉड, और यस, जो चीज़ नहीं बोली है वो ऑब्वियस है कि टेढ़ा रास्ता हो जाता है व्हेन वी रियलाइज ऑन रिलाई ऑन आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स। यस, सो कॉन्सिक्वेंस को अगर देखते हैं तो हमारा जो चॉइस है शुड बी रिलाइंग ऑन गॉड मोर देन अस, इवन दो वी डोंट फील लाइक, इवन दो अकेलेपन में कुछ रिजेंटमेंट हो सकता है या पीड़ा वाली सिचुएशन में, सफरिंग की सिचुएशन में कुछ और अलग तरीके के भाव होते हैं, मगर वी शुड नो वन प्रिंसिपल, रिलाइंग ऑन गॉड मेक्स आवर पाथ स्ट्रेट। जी बिल्कुल। बिकॉज़ अक्सर हम उन बातों पर ध्यान देते हैं या भरोसा रखते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हम अपना भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर पर रखें, क्योंकि वो ही है जो हमारे जीवन में जो नामुमकिन परिस्थितियाँ हैं, उन्हें भी मुमकिन कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर वो है जो जंगल में भी नया मार्ग निकाल ले आता है और जो निर्जल प्रदेश में भी नदियाँ बहाता है। तो आइए इस परमेश्वर की हम जय जयकार करें, इसकी स्तुति वंदना करें। और इस समय हम सुनेंगे ये गीत, वंदे मसीह वंदे प्रभु। और ये गीत हमारे लिए गा रही है ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की क्वायर। और दोस्तों ये एक बहुत ही खास सॉन्ग डेडिकेशन है, जहाँ सारा, लारा, अलिशबा, एंजेलिना और आशीष इस गीत को अपनी कलीसिया को डेडिकेट कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी कलीसिया ने 150 साल पूरे किए हैं और ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। तो आइए हम इस बहुत ही सुंदर गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर।
थैंक यू वेरी मच कौर इस बहुत ही सुंदर आराधना भरे गीत के लिए, जो कि एक्चुअली एक प्रार्थना है, जहाँ पर एक प्रार्थना है जहाँ हम अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को हम अर्पण कर रहे हैं, प्रभु को अर्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू मुझे अपने में पूर्ण कर ले। और दोस्तों, हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। जी, एंड ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च choir, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस ऑन 150 ईयर्स। और परमेश्वर आपको और भी बहुत आशीष दे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी विश्वास योग्यता के लिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐसा करें। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ आप ऐसे ही और गीत आप चुन सकते हैं और अपने लव्ड वंस को डेडिकेट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर भी जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों, समय होगा कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है जो आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको एनकरेज करेगा। उसमें एक सच्ची कहानी है जिसमें आप देखेंगे प्रभु का कैसे कार्य हुआ परिवर्तन में, और वचन जो कि हमें वाकई में नई जिंदगी की राह में चला देता है। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अकेलेपन की, और खास तौर से कि अकेलेपन में हम किस पे लीन करते हैं, हमारा रुझान किस तरफ है, परमेश्वर पे या जो हमारे सामने आता है, या हमारी समझ पे या दुनियादारी पे। और ये समझ अगर हमें मिल जाती है तो हमारे परिणाम और द वे वी लिव आवर लाइफ काफ़ी बदल जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम वही लीन करेंगे जहाँ पर हमारा भरोसा होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम अकेला महसूस करें तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और फिर हम परमेश्वर की ओर ही झुकेंगे और उनका ही सहारा लेंगे दोस्तों। तो आइए इस समय हम देखें एक बहुत ही सुंदर कहानी महेश्वरी दीप की। उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने भी अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस किया। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में प्रेम की कमी थी, लेकिन संतान ना होने के कारण महेश्वरी अपने आप को दूसरों से दूर करने लगी थी। और आगे क्या हुआ, आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। बहुत ही सुंदर इनकी कहानी है जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। जब मैं बड़ी हुई, जानने लगी कि एक लड़की के शरीर में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने पाया कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे गायनी इश्यूज आ रहे हैं। मम्मी पापा को बताया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया और वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। समय गुजरता गया और मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करते ही एक्सपोर्ट हाउस में नौकरी ज्वाइन की, और वहाँ पर मेरी मुलाकात विकास दीप से हुई और हम दोनों के विचार मिले और मैंने उनसे अपनी गायनी समस्या को शेयर किया, और उसके बाद हमने 1996 के अंत में शादी कर ली। इंसानी जिंदगी एक मौसम की तरह होती है जिसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम। हुआ ऐसा कि मेरी गायनी समस्या तो पहले से ही थी, और जब मैंने कंसीव किया वो मिसकैरेज हो गया, और
मेरा बहुत इलाज मेरे पति ने, विकास ने कराया, और लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई और बार बार कंसीव करती थी और मैं उसको खो देती थी, वो मिसकैरेज हो जाता था। इस बात को लेके मैं बहुत दुखी रहने लगी, और क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए थे और बच्चे मुझे बहुत पसंद थे। मैं और मेरे पति विकास बहुत प्रार्थना की उसके लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या मंजूर था ये हम नहीं जानते थे। इस कारण से मैं बहुत परेशान रहने लगी और खुद को गुनहगार मानने लगी कि मैं विकास के लिए एक बच्चा पैदा नहीं कर सकी, और इसी वजह से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मैं अकेलेपन में रहने लगी, किसी से कुछ नहीं कहती थी और सोचती थी कि मेरे जीवन का क्या मतलब, मेरे जीने का क्या मतलब। इसी दौरान महेश्वरी को उनके पास्टर के द्वारा स्लम्स में काम करने आई विदेशी लड़कियों के लिए एक हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में भेजा गया। और जो भी वो उन्हें सिखाते थे मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, और मैं साथ साथ उनको बच्चों को पेंटिंग सिखाने लगी क्योंकि मुझे पेंटिंग आती थी। और जैसे जैसे मैं उस स्लम में काम करने लगी तो बच्चों के साथ मेरा बहुत लगाव हो गया। बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। और 2 साल का समय बीत गया और 2 साल के बाद वो साउथ अफ्रीकन लड़की वापस चली गई, लेकिन मैं वहीं रह गई कि उसकी भलाई, उनकी भलाई किस में है। और साथ ही साथ में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने, उन्हें ओढ़ने पहनने की चिंता करने लगी। जैसा एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है और उससे उसको खुशी मिलती है, उसी तरह से मुझे भी इनके लिए कुछ करने से बहुत खुशी मिलती थी। जिंदगी जब परमेश्वर की योजना और उनके बताए वचन पर चलती है तो जिंदगी में बदलाव भी होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जो अकेलापन जो मैं महसूस करती थी, वो अकेलापन इन बच्चों की वजह से कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इनके साथ 6 साल तक इनके आत्मिक और इनके दुनियावी विकास के लिए काम करती रही। और इसी दौरान 2004 में वो स्लम डिमोलिश कर दिया गया, बच्चों को अलग अलग जगह भेज दिया गया और मैं उनके साथ संपर्क में रही, उनके साथ जुड़ी रही। आज माहेश्वरी परमेश्वर की दया और अनुग्रह से उन गम भरे मौसमों से गुजर चुकी हैं। अब वो गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। और आज भी जब मैं अकेली होती हूँ और सोचती हूँ तो परमेश्वर का ये वचन कि हे बाँझ तू जय जयकार कर, कि तुझे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, तू जय जयकार कर, कि तेरी संतान संतानवानों से अधिक होंगी। और आज मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ। आज भी ये सच है कि हमारी अपनी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 1-2 बच्चों की माँ नहीं, बहुत सारे बच्चों की माँ बनाया। और मैं आज उस अकेलेपन को, बच्चों की कमी को महसूस नहीं करती और मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच महेश्वरी जी आपकी कहानी के लिए। और आपसे मिलकर हम सब ने बहुत हौसला पाया है, हम सब विश्वास में आगे बढ़े हैं और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया वो आपके जीवन में पूरा किया। और परमेश्वर ने आपको 1 या 2 संतान नहीं पर बहुत सारी संतान दी हैं एंड यू आर अ ग्रेट ब्लेसिंग टू सो मेनी। जी हाँ, यू आर अ ब्लेसिंग टू सो मेनी एंड यू हैव इंस्पायर्ड सो मेनी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम जब कभी ऐसी सिचुएशन में घिर जाते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं होता आने वाला कल क्या लाएगा, तो हम उस विचार में लग जाते हैं कि जो आने वाला कल है, उसकी चिंता में लग जाते हैं कि हम कैसे उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, कैसे आने वाले कल को सुरक्षित करें, कैसे आने वाले कल को आराम दें। और उस विचार में हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जीवन के, वो रह जाते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि जीवन का दिनचर्या, और उसमें आता है आराम।
आराम भी हमारे दिमाग से दूर हो जाता है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली अवेक थिंकिंग अबाउट टुमारो। और कहते हैं ना लोग कि मैं इतना परेशान हूँ कि सो भी नहीं पा रहा हूँ। मगर आपको मैं बताऊँ कि आपकी सिचुएशन में, प्रॉब्लम में अगर आप सो सकें, तो आपका मेंटल बैलेंस बना रहेगा और वो प्रॉब्लम भी परमेश्वर हैंडल करेगा। ये बड़ी अजीब-सी बात है, मगर मैं आपको एक वचन से बताना चाहूँगा। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 3 में क्या लिखा है। भजन संहिता 3, 5 और 6 में वचन बोलता है, मैं आराम करने को लेट सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊँगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता है और मेरी रक्षा करता है। चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊँ, किंतु उन शत्रुओं से भी भयभीत नहीं होऊँगा। इस समय दाऊद की जो पुत्र है अबशालोम, वो उसके अगेंस्ट आ जाता है। वो अपने आप को राजा घोषित करके दाऊद को भगा देता है और दाऊद इस समय अपने महल से बाहर है, अपने राज्य से बाहर है और उसको आने वाला कल कल जो है उसका अनसर्टेन है। उसे पता नहीं है कि उसके आने वाले कल में क्या होना है। ये वही दाऊद है जो बचपन में जिसने गोलियत को गिराया था। ये वही दाऊद है जब साउल ने उसको भगाया था तो वो भागता रहा था, मगर परमेश्वर पे विश्वास था और वापस उसको राज्य मिलता है। ये वही दाऊद है जो बैतशेबा के साथ दुर्व्यचार करता है और उसके हस्बैंड को यूराया को मरवा देता है और उसके बाद पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आता है और अब सोचता है कि मेरे अब जीवन काफी कुछ मैंने जी लिया है, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी मेरे साथ। मगर उसके बावजूद भी एक और परेशानी आ जाती है और उसको भागना पड़ता है। आप सोचिए, इतने सारे एक्सपीरियंस जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है, पीड़ा है और अभी भी वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पुत्र ने छोड़ दिया। सोचिए उसके मन में क्या भाव होगा जब उसका पुत्र उसके अगेंस्ट उसका शत्रु बन के आ जाता है। और उस समय दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर में सोऊंगा, मैं उठूंगा, मतलब मैं दिनचर्या अपना नॉर्मल चलाऊंगा। मेरा जैसे दिन चलता है वैसे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इतना बड़ा मेरे साथ घटना हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरा जीवन का जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा, जिसमें सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप और मैं आज की तारीख में अपनी इस सिचुएशन में रहकर कह सकते हैं कि मेरा नॉर्मल दिनचर्या चलेगा, मैं अपने जीवन में चेंज नहीं लाऊंगा? नहीं। हो सकता है कि मैं पूरा दिन चेंज कर दूं, मैं विचार करता रहूं, मैं अपनी किसी और चीज़ों के पास जाऊं हेल्प मांगने, जैसे अपने दोस्तों के पास या अपने संपत्ति को देखूं कि मैं कहीं इस सिचुएशन से निजात पा सकता हूं। मगर दाऊद नहीं, दाऊद परमेश्वर बना था और परमेश्वर बनने के बाद बहुत आराम से सोता है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको इस वचन से एनकरेज करना चाहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में बने रहें और आपको कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशन है, परमेश्वर उसका निजात देगा, परमेश्वर उसका सॉल्यूशन बनाएगा, उसका आंसर देगा। आप परमेश्वर में बने रहें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन जानकर दाऊद की तरह आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आराम से सोएँगे, आराम से उठेंगे और अपना दिनचर्या चलाते रहेंगे, मगर परमेश्वर आपके बाकी सारी चीज़ों का ध्यान देगा। जी हाँ दोस्तों, और प्रार्थना सहायता के लिए भी आप ज़रूर हमसे संपर्क करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें और हमें आपके लिए प्रार्थना करने का एक मौका दें। दोस्तों, हमें प्रार्थना का मौका दें और हम प्रार्थना भी ज़रूर करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे। सो आप बने रहिए जहाँ पर हैं। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। वी विल बी बैक फॉर प्रेयर्स। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में लोनलीनेस इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमने महेश्वरी जी के जीवन से देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके अकेलेपन को दूर किया जब उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा।
और आज वो कितने सारे बच्चों का सहारा बनी हैं और कैसे उनके जीवन में भी वो अकेलेपन को दूर कर रही हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना से पहले रेवरेंड हिमांशु मनी जी की लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके कार्य के बारे में जानेंगे, जो कि सेवारत हैं ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद में। तो आइए मिलते हैं पासवान से। पिछले 15 साल से इस ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में सहायक पद पर सेवकाई कर रहा हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। यूँ तो हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य होता है कि जीवन में कुछ बनना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मन में बाल्यावस्था से ही ये बात थी कि मैं स्वास्थ्य विभाग में सेवा करूं। तो देहरादून में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैंने अप्लाई करा और उस कॉलेज से मुझे एडमिशन का लेटर आ गया था। मेरा एडमिशन वहाँ पर हो चुका था और मुझे वहाँ पे क्लासेस में जाना था। और जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ ठीक उसी दिन हमारी सबसे बड़ी बुआ का फ़ोन मुझे शाहजहानपुर से आया कि उन्होंने मेरे लिए बरेली सेमिनरी में बात की है और मैं बरेली सेमिनरी में आ जाऊं। और मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न था कि प्रभु, मैं आज ही अपने कॉलेज मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई करा है, मेरा इसमें नाम भी आया है और आज ही हमारी बुआ का फ़ोन मुझे आया है कि मैं सेमिनरी के लिए बरेली आऊँ। ये बहुत एक मन में मेरे प्रश्न था, प्रभु मैं क्या करूँ। पर चूँकि मैं शुरू से ही चर्च के काफ़ी कामों में काफ़ी मैं आगे रहा, तो मैं बरेली गया और बरेली जाकर के जब मैंने वहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ, अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया। चला तो मैं गया, लेकिन बहुत तब भी मेरे मन में बार बार ये सवाल था कि क्या जिस मिनिस्ट्री को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए इसमें है या नहीं है। और मेरे एक रूममेट थे जो मेरे सीनियर भाई भी थे, तो मैंने जब अपने सीनियर भाई से इस बात को साझा किया तो उन्होंने मुझे ये बात सिखाई कि हम दोनों फास्टिंग प्रेयर में इस बात को प्रभु के सामने रखें। और इस प्रकार से प्रार्थना के प्रति उत्तर स्वरूप प्रभु ने हमें इस बात को बताया कि प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है। मैं 2007 में अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद 2008 में मैं फिलिप मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में सेवकाई के लिए आया और मात्र 1 वर्ष की सेवकाई के बाद प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं 2009 से ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में अपनी सेवकाई दे रहा हूँ। बाइबल में यिर्मयाह 29 अध्याय के 11वें पद में ऐसा लिखा है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करता है उनको वे जानता है, वे हानि की नहीं वरन सदैव लाभ की होती हैं और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करता है। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो जीवन उसने मुझे दिया और जितना भी समय अभी शेष बाकी है ये उसकी सेवा में समर्पित हो। और वो सेवा जो उसने मुझे जवान बच्चों के मध्य में सेवा करने के रूप में दी है, इस सेवा को प्रभु और आगे बढ़ाए, इसे और आगे तक लेकर के जाए। मैं प्रभु से लगातार अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपनी महिमा में मुझे इस्तेमाल करें। रेवरेंड हिमांशु मनी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड हमें मालूम है कि आप और आपकी कलीसिया इस साल अपने चर्च का 150वां एनिवर्सरी बना रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड आई होप दिस विल बी अ ह्यूज ब्लेसिंग टू यू एंड द सिटी ऑफ मुरादाबाद एज वेल। दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से प्रार्थना इस बात की करें कि हमारे इस सिचुएशन में, जो अकेलेपन के सिचुएशन में, अकेलेपन के सीज़न में हम लोग किस तरीके के विचार रखते हैं, किस तरीके की लीनिंग रखते हैं, परमेश्वर पे या दुनियादारी पे या अपने आप पे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से डायरेक्शन मांगेंगे और हम सामर्थ मांगेंगे कि हम परमेश्वर पे अपनी लीनिंग रखें, उनके ऊपर अपना विश्वास रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और ख़ास तौर से इस समझ के लिए कि हमें जो अकेलेपन का सीज़न है या हमें जो अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम रिजेक्टेड हैं, हमें कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या हम बहुत मेहनत करते हैं, कोई हमें
थैंक यू तक नहीं बोलता है, या कुछ घरों में बच्चों को रेस कर रहे हैं और वहाँ पर कोई उन्हें डायरेक्शन देने वाला नहीं है। हर एक जगह पर हम ये जानेंगे कि हमें लगेगा कि हम सिर्फ अपने आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जब हमें लगेगा हम सारी चीज़ें अपने आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस के लिए, डायरेक्शंस के लिए हम लीन करेंगे दुनिया पर, अपने आप पर, और हो सकता है इन सारी चीज़ों को हम भुला बैठें कि आपके पास आना है। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, इस सिचुएशन में हमें याद रहे, स्मरण रहे कि हमें आपके पास आना है और आपसे डायरेक्शन लेना है प्रभु जी, आप पे लीन करना है, और तब जाकर हमारे मार्ग सारे सीधे होंगे। जितने टेढ़े मार्ग हैं उनको आप हटाकर सीधे मार्गों पे हमें चलाएंगे। परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति जाहिर हो और आपके डायरेक्शंस, आपकी वाणी हमारे कानों में जाए और हमारे हृदय के कान उनको सुनकर उस हिसाब से अपने जीवन की योजनाओं का, जीवन की समझ का, जीवन की डिसीजंस का परिवर्तन करें आपके प्रति। इस प्रार्थना को परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस प्रार्थना के साथ साथ आप अपने प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, पर्सनल प्रेयर्स में भी इसी हिसाब से परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी सामर्थ्य की गुजारिश करेंगे, ताकि परमेश्वर आपके लिए वो स्थान बने जहां पर आप लीन कर सकें। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से मुझको और आपको क्या कह रहा है। अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यूहन्ना 15:15। दोस्तों, इस वचन से सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि मुझे और आपको क्या पता है, आपके और मेरे स्टेटस, आपका मेरा स्तर के बारे में पता चलता है। आपके और मेरा स्तर जो है परमेश्वर के परिवार का स्तर है, क्योंकि जो पिता से उन्होंने सुना है वो सब कुछ उन्होंने हमें बता दिया है। दैट मीन्स वी आर स्पेशल, वी आर देयर फेवरेट, एंड हम अकेले नहीं हैं। आज हमने महेश्वरी दीप की कहानी से भी यही चीज़ जानी। उनकी कहानी से, उनकी लाइफ से ये पता चला कि जब उनको लगता था कि सब अकेले हैं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गॉड गेव हर अ स्पेशल प्लेस, स्पेशल वर्क, जिसकी वजह से वो बहुत सारी जिंदगियों को आबाद कर सकें परमेश्वर की उपस्थिति से। परमेश्वर के वचन से भी हमने देखा, दाऊद जब हर किस्म की प्रॉब्लम से घिर गया था, उसके बावजूद भी उसका दिनचर्या नहीं बदला, वो आराम से परमेश्वर के साथ सोया। यही सारी चीजें अगर मैं और आप अपने जीवन में लगाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति जानते हैं, तो मेरा और आपका जीवन भी सफल रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में कभी अकेला फील नहीं करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर हो। इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू, और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े कर कोई शक में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सो विल सी यू टुमारो अगेन। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।